नमस्कार दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, भारत में दो प्रकार के लोग रहते हैं, जो एक सच बोलते हैं और एक झूठ बोलते हैं। और सच बोलने वाले का साथ आजकल कोई नहीं देता है और सब झूठ पर ही दुनिया चल रही है दोस्तों। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत का एक सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली में है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से जजों और न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है दोस्तों, बहुत ही निंदनीय है दोस्तों। इनमें किसी प्रकार की एग्ज़ाम नहीं होती है दोस्तों, प्रमोशन से ही आगे बढ़ते रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, एडवोकेट तो बन जाते हैं, लेकिन एडवोकेट के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको दोस्तों पदोन्नत किया जाता है, कोई एग्ज़ाम नहीं होती है। और दोस्तों, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा सुनवाई नहीं करता है, भारत में जिस तरह की घटनाएं घटती है उन पर ध्यान नहीं देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों नहीं ध्यान देता है। तो कुछ उच्च जाति के लोग रहते हैं, तो उच्च जाति के लोगों को पदोन्नत करते हैं, इसलिए तो कोई सिस्टम नहीं है एग्ज़ाम का। तो एग्ज़ाम भी इसमें होनी चाहिए दोस्तों। जिस तरह से कंपटीशन की एग्ज़ाम होती है, रेलवे, एसएससी, आईपीएस, आईएएस की इनकी जो भी परीक्षाएं होती है, उन्हीं तरह से इनमें भी एग्ज़ाम होनी चाहिए कि इनमें भी एक ही जाति के लोग बैठा दो, कोई एग्ज़ाम ना हो तो क्या होगा इस देश का। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनमें आपको न्याय की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, जिस तरह से अभी मोदी सरकार ने किसानों का बिल अभी पास किया था संसद में, तो दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही बिल पास हो गया। तो दोस्तों, ये बहुत ही निंदनीय है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी नेतागण होते हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों तरफ से दोस्तों हमला किया जाता है कि ये बिल सही है, ये गलत है। लेकिन किसानों का क्या और भारत की जनता का क्या दोस्तों, इन्हीं पर मैं सोचता रहता हूँ कि हो क्या रहा है। आपको ठगा जा रहा है दोस्तों। मैं आपको सच्चे दिल से बताना चाहता हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रखता हूँ और ना ही मेरा पार्टी में कोई जाने का भी इरादा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, तो हमेशा समाज के बारे में भला सोचता हूँ। लेकिन जिस तरह से जनताओं के लिए और किसानों के लिए ये कानून आते रहते हैं और सरकार पास करती रहती है, जिस तरह से भारत में 6 सालों में मोदी सरकार में घटनाएं घटी हैं और जिस तरह के कानून बने हैं, तो बहुत ही निंदनीय और ख़राब कानून है। तो जिस तरह से हरियाणा में आंदोलन चल रहा है दोस्तों, तो दोस्तों किसानों के पक्ष में कोई भी कानून नहीं बनता है और दोस्तों किसान अब रैलियां कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये गलती किसकी है? ये गलती है उन किसानों की जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया और बीजेपी को वोट देकर उन्होंने अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मारी। तो दोस्तों, ये जनता ही कुछ ऐसी है, इनके भेजे में कुछ घुसता नहीं है। 2019 में क्या हुआ था? ये जनता ही तो थी जिसने 2019 में मोदी को दोबारा वोट दिया था। इनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि इनको नहीं समझ में आता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये समझना ही नहीं चाहते हैं कि भारत में क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन कुछ दल होते हैं, उस दल के लोग ही वोट दे देते हैं, और लेकिन कुछ निम्न दल के लोग होते हैं, कुछ और जनता भी होती है, उनकी कोई सुनता नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग दिमाग से पैदल हो। सच बात तो ये है, जिस तरह से आपने 2019 में मोदी सरकार को वोट दिया, ये
आप लोगों ने ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। मोदी और गोदी मीडिया और बीजेपी का आईटी सेल, ये दोनों ही आपको कंफ्यूज करते रहते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से और गोदी मीडिया के माध्यम से भारत की जनता के दिमाग में कचरा भर दिया है। गोदी मीडिया और ये बीजेपी का आईटी सेल तो भारत की जनता के दिमाग में तो कचरा भर दिया है। ये जितने भी चैनल है, आज तक, एबीपी न्यूज़, जी न्यूज़, न्यूज़ 18, तो जितने भी न्यूज़ चैनल हैं गोदी मीडिया के, तो आपके दिमाग में कचरा भरा जा रहा है। इस कचरे को निकालने की ज़रूरत है। और सोशल मीडिया, जिस तरह से फेसबुक को सोशल मीडिया आप कहेंगे, सोशल मीडिया भी एक बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। तो बीजेपी और आरएसएस और बीजेपी का आईटी सेल, ये दोनों मिलकर, और गोदी मीडिया, ये सभी मिलकर भारत की मासूम जनता के दिमाग में कचरा भर दिया है इन्होंने। लेकिन कुछ हमारे युवा हैं जो कि समझदार हैं, उनको पता है कि बेचारी सीधी सादी जनता है भारत की, इनके दिमाग में गोदी मीडिया ने और बीजेपी के आईटी सेल ने कचरा भर दिया है दिमाग में ठूस ठूस कर। तो बेचारे हमारे कुछ अच्छे दोस्त होते हैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, और भी कुछ अच्छे दोस्त होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, वो समाज के लिए अच्छा करते हैं। लेकिन उनका साथ ये जनता भी नहीं देती है। जनता भी अंधी बन के बहरी गूंगी जनता है। ये सीधे साधे लोगों को सपोर्ट नहीं करती है। ये जनता ही बलात्कारियों को वोट देती है। ये जनता ही ऐसे कर्मकांड करती है। और जिस तरह से भारत में घटनाएं घटती रहती है, ये जनता ही जिम्मेदार है। तो 2019 में जनता कहाँ गई थी जब तो खुश हो रहे थे? जब मोदी को 2019 में दोबारा वोट दिया, कांग्रेस को नहीं दिया था। अरे मैं कांग्रेस का भी पार्टी का सदस्य नहीं, किसी और को भी जिता देते। भारत में बहुत दल हैं, किसी और भाई को वोट देते, किसी और दल को और पार्टी को वोट देते, कांग्रेस को नहीं देते। तो अरे भैया किसी को भी दे देते। लेकिन आप लोगों को मोदी अच्छा लगा, तो मोदी जितने भी कानून बना रहा है और जो भी कर रहा है भारत में, तो बहुत ही दुखद है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ अच्छा कर रहा है, जो कि मुझे देखने में लग रहा है। लेकिन गोदी मीडिया के चैनल भी कुछ बढ़ चढ़ कर दिखाते रहते हैं कि मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन 50% तो झूठ बोलती है गोदी मीडिया, लेकिन 50% भी कुछ अच्छा होता है, जो कि अच्छी बात है, जो कि कई सरकारों ने नहीं किया था, वो मोदी कर रहा है, तो भारत के लिए अच्छी बात है। लेकिन भारत की जनता के साथ मोदी विश्वासघात कर रहा है। तो मोदी को समझना चाहिए कि मैं भारत की जनता के साथ ऐसा ना करूं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत की जनता मक्कारों, दलालों और कुछ अंधभक्तों और बलात्कारियों को ही वोट देती है। तो इस जनता से मैं कहना चाहता हूं कि जब भी किसी भी पार्टी का कोई भी कभी भी कैसा भी चुनाव हो, राज्यसभा चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, राज्यों में चुनाव हो, मुख्यमंत्री का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, कोई भी कहीं भी कैसा भी चुनाव हो, सरपंच का चुनाव हो, कैसा भी कोई भी चुनाव हो भारत का कोई भी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप महिलाओं का सम्मान करते हैं और महिलाओं को के बारे में सोचते हैं, महिलाओं को जागरूक बनाना चाहते हैं, बेटी पढ़ाओ का नारा तो मोदी ने दिया था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश की महिलाओं को और बेटियों का तभी आगे बढ़ पाएंगी जब इनको आगे किया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने क्षेत्र में
कोई भी उम्मीदवार हो तो आप महिलाओं को ही वोट दें, ताकि महिलाएं समझती हैं, उनको समझने की, उनको घर चलाने की सब तरह की जिम्मेदारियों का एहसास होता है। लेकिन यूपी में आप लोगों ने एक पागल और एक बुड़बक को वोट देकर गलती कर दी थी। वो है बीजेपी की स्मृति ईरानी, जो कि एक पागल है। उसको वोट देकर आपने बहुत गलती कर दी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार कहीं भी किसी भी पार्टी का कोई भी चुनाव हो, या सरपंच का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो, सांसद का चुनाव हो और विधायक का चुनाव हो, किसी भी राज्य में किसी भी चुनाव, कोई सा भी चुनाव हो, आपको महिलाओं को ही वोट देना है, ना कि पुरुषों को। क्योंकि आप बाद में कहोगे कि मैंने क्या बोल दिया। आप बाद में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार के कहोगे कि अरे हमने क्या गलती कर दी, क्या गलती कर दी। इस बलात्कारी को, इस नालायक को वोट देकर हमने बहुत बड़ा गलती कर दी। तो बलात्कार कौन करता है? इंसान ही करता है। इंसान में क्या होते हैं, कुछ अंधभक्त होते हैं, पागल लड़के होते हैं, वो बलात्कार करते हैं। कुछ ढोंगी बाबा होते हैं, कुछ इंसान भी होते हैं उनमें, उसमें कुछ आदमी भी होते हैं, वो बलात्कारी होते हैं। लेकिन आप महिलाओं को जिताओगे और महिलाओं को ही सारे पदों पर आगे करोगे और महिलाओं को आगे बढ़ाओगे, महिलाओं को ही मुख्यमंत्री बनाओगे, महिलाओं को ही सांसद बनाओगे, महिलाओं को ही विधायक बनाओगे, तो ये महिलाएं आगे बढ़ेंगी। तो कोई भी पुरुष बलात्कारी नहीं बन पाएगा विधायक, ना ही कोई सांसद बन पाएगा विधायक। तो तभी आप लोगों की जीत होगी। नहीं तो खुशी खुशी मनाओ और बलात्कारियों को वोट दो। जो भी पुरुष ही बलात्कार करते हैं, हमको तो पता है, जिस तरह से आप लोगों को ही पता है। महिलाएं तो कोई शिकार नहीं करती है पुरुषों का, पुरुष ही महिलाओं का शिकार करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, महिलाओं को ही वोट देना। अगर आप महिलाओं के सच में सम्मान करते हैं महिलाओं का, तो महिलाओं को सच में सम्मान करते हैं तो महिलाओं को ही वोट दें, महिलाओं को ही सम्मान करें, महिलाओं को ही आगे बढ़ाएं, ना कि पुरुषों को। पुरुष नालायक, अंधभक्त, मक्कार इस तरह के होते हैं, तो उनको अब वोट मत देना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। महिलाओं को ही वोट देना, तब कोई नहीं कहेगा कि इस बलात्कारी को वोट दे दिया, इसको बलात्कारी। नहीं तो मुझे तो पता है आप बलात्कारियों को ही वोट देते हैं। जनता ही यहाँ की बेवकूफ़ है, इंडिया की। तो ये जनता को मैं समझाना चाहता हूँ, ये जनता ही नहीं समझना चाहती है, फिर दोबारा दे देगी। अब कहाँ चुनाव है? बिहार में। बिहार में पुरुषों को ही वोट देगी और वो भी बलात्कारियों को, और चिल्लाएंगे बाद में, अरे इस बलात्कारी को वोट देकर हमने गलती कर दी, इस बलात्कारी को। अरे तो महिलाओं को ही वोट दे देना मेरे भाइयों। समझ रहे हो क्या? कुछ दिमाग में कुछ कचरा भर रखा है। तो मैं कुछ आगे नहीं बात करना चाहता। मैं एक सच्चा सेवक हूँ, समाज सेवक हूँ। मैं हमेशा समाज के बारे में कुछ अच्छा सोचता हूँ, महिलाओं के बारे में अच्छा सोचता हूँ। महिलाओं को ही आगे बढ़ाओ, ना कि पुरुषों को। पुरुषों को रोटी बेलने के लिए घरों में भेज दो, वो वहीं पे, और उनको चूड़ियाँ पहना दो, और तब देखते हैं कौन बलात्कारी आगे बढ़ता है, कौन मुख्यमंत्री बलात्कारी बनता है, कौन विधायक बलात्कारी बनता है। महिलाओं को ही वोट देना, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ की जनता ही अंधी है, पुरुषों को ही और बलात्कारियों को ही वोट देगी। मैं तो बार बार समझा के पागल हो गया हूँ। मुझे तो पागल खाने जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की जनता नहीं समझना चाहती है। तो यहाँ की जनता को मेरा यहाँ तक नमस्ते। हमेशा मेरा समाज को
समझाने का प्रयास रहेगा। हमेशा मेरा फुल सपोर्ट रहेगा समाज के प्रति। समाज में कोई भी अच्छा कार्य करे तो और भारत में जो भी अच्छा कार्य करेगा और उसी के लिए मेरा हमेशा फुल सपोर्ट रहेगा। और दलालों, मक्कारों, कंजूसों, बलात्कारियों, इनके खिलाफ मैं हमेशा बोलूँगा। इनका हमेशा समर्थन बिल्कुल नहीं करूँगा। दलालों, मक्कारों, नालायकों, रिश्वतखोरों, बलात्कारियों, इनके खिलाफ हमेशा बोलूँगा मेरे YouTube चैनल के माध्यम से। और जो कोई नहीं सुनना चाहता है वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना करे और इस चैनल से दूर रहें। और ख़ास करके अंधभक्त तो इस YouTube चैनल से दूर रहें। और जो अच्छा समाज को हमेशा अच्छा सोचते हैं और सभी जाति धर्मों को सभी का सम्मान करते हैं, सभी देश के बारे में अच्छा सोचते हैं, सिर्फ वही लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी के जानकारी अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।